कमलजीत, सुबह 4:30 बजे का ये मामला और एक ही रेजिमेंट के लोग जिन पर ये फायरिंग हुई, क्या ये एक कोई प्लान तरीके से की गई घटना दिख रही है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो आर्मी की जो ब्रीफ स्टेटमेंट आई है उससे ये पता चलता है कि 4:35 को ये इंसिडेंट हुआ है। उन्हें कहा कि 4 कैजुअलिटीज हुई हैं। जो आप बात कर रहे थे, एक इंसास राइफल मिसिंग है, ये वाली बात भी सामने आई है। लेकिन क्या कोई सिविलियन है? क्योंकि जिस तरह का एक्सेस कंट्रोल होता है, सेना में होता है, कंटोनमेंट में होता है, हम लोग सभी जब शूट करने के लिए जाते हैं हमें पता होता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी सिविलियन का वहां के अंदर जाना। तो उस बीच में कि किस तरह से हथियार बंद था वो सिविलियन, ये सब वाली बातें हो सकती है, या फिर वो कोई फौजी था जो कि सिविलियन अटायर में था। ये सब वाली जो चीजें हैं वो जांच का विषय है। लेकिन जो पुलिस अभी तक जानकारी दे पाई है वो ये कह रही है कि अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। वो उस वक्त पेरीमीटर के बाहर खड़े हुए हैं और एक्सेस कंट्रोल पुलिस को भी नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि इतना मुश्किल होता है किसी का वहां पे अंदर जाना कि जब कोई घटना होती है तो पुलिस भी इस वक्त बाहर है। लेकिन एक एफआईआर जरूर होगा और क्योंकि कैजुअलिटीज हुई हैं तो इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी कि आखिरकार घटनाक्रम हुआ कैसे। और दूसरी बात ये आ रही है कि क्या ये ऑफिसर्स के बीच में या जवानों और ऑफिसर्स के बीच में लड़ाई है या इसके पीछे कुछ और है। लेकिन जिस तरह से पुलिस अब सामने आके बोल रही है कि आतंकी घटना नहीं है, उससे जुड़ी हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं आपसी कहीं ना कहीं बहस हुई है जिसमें कहीं ना कहीं कोई एस्केलेशन हुआ है। अब ये भी बताया जा रहा है कि ऑफिसर्स मेस के अंदर ये घटना हुई है। तो ये जो सारी चीजें हैं अपने आप में एक इंडिकेशन देती है कि किस तरह से यहाँ पे एक वायलेंस हुआ है। लेकिन टेरर अटैक से इसे नहीं देखा जाए। आपको बता दें 14 तारीख को बैसाखी है, एक हाई अलर्ट जारी किया गया है पंजाब में। जितने तख्त है, खासतौर में बठिंडा में दबदबी साहिब है, तो वहां पे पुलिस की जो तैनाती है पहले से ही थी। लेकिन यहाँ पे जो घटना हुई है वो कंटोनमेंट के अंदर हुई है। यहाँ पे आर्टिलरी सेंटर बताया जाता है और खासतौर पे वहां पे भी एहतियात जो हमें पता चला है, व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो अंदर इंटरनल आर्मी के हैं उन्होंने सबको बोला है कि अपने घरों में रहें। फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, चाहे फैमिलीज रहती हैं, बच्चे हैं, तो स्कूलों को सस्पेंड किया गया है और खासतौर पे जितने परिवार वाले हैं उनको बोला गया है कि वो घरों में रहें। क्विक रिएक्शन टीम है उसे एक्टिवेट किया गया है। तो यानी 5 घंटे हो चुके हैं जब से ये घटना घटी है। तो क्या अभी भी एक्टिव सिचुएशन बनी हुई है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या जो जिसने घटना को अंजाम दिया है, क्या वो आदमी या वो पर्सन अभी हिरासत में है, ये सारी चीजें देखने वाली बात है। क्योंकि कोई अगर वेपन बंद है तो यानी कहीं ना कहीं एक्टिव सिचुएशन चल रही है। लेकिन पुलिस इस वक्त पेरीमीटर के बाहर है और वहां पे अब जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो खास तौर पे सेना इस पे पहली नजर बनाई हुई है। और साउथ वेस्टर्न कमांड से हमने जिस तरह से देखा है कि एक ब्रीफ स्टेटमेंट आया और उन्होंने कंफर्म किया है कि 4 कैजुअलिटीज हुई हैं। पर आपको बता दें कि जो फ्रैट्रिसाइड है, यानी जो आपसी गोली मारी जाती है, इस तरह की घटना पहली बार नहीं होगी। ये इस तरह से इंसिडेंट्स होते हैं। हमने देखा है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री में भी हुआ है, ये सेना में भी होता है। और कई बार बोला गया है कि स्ट्रेस है या बाकी चीजें हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, कई ऐसे कारण बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है क्योंकि ये भी बताया गया कि वेपन पहले से मिसिंग था। क्या वजह थी उसकी भी ढूंढ और उसकी भी पड़ताल चल रही थी और उसी बीच में ये घटना घटती है। तो इस सब में सेना बेहतर तरीके से बता पाएगी और शायद कुछ घंटों में क्लैरिटी मिल पाए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये आतंकी घटना नहीं है और उससे जोड़ के नहीं देखा जाए। ठीक है। और ये तस्वीरें भी हम देखिए उसके बाद किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है आसपास के इलाकों की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा बैरिकेड आप देखेंगे अगर दूर अगर आप नजर जाए तो बैरिकेड भी किए गए हैं और चेकिंग भी हो रही है। तो एक तरीके से सारे एहतियाती कदम अब उठाए जरूर जा रहे हैं। लेकिन मंजीत, ये कब तक साफ हो पाएगा कि इसकी वजह क्या थी, वो शख्स कौन था जो सिविल ड्रेस में वहां पर मौजूद था जिसने ये फायरिंग की? ये सारी जानकारी आने में बाहर कितना और वक्त लग सकता है? देखिए अर्पिता, फिलहाल सेना के सामने वहां पर जो यूनिट इस मिशन में लगी हुई है, क्विक रिएक्शन टीम जो लगी हुई है इस ऑपरेशन में, उनके सामने अभी भी चुनौती उस हमलावर को पकड़ने की है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। सुबह का वक्त करीब 4:30 बजे ऑफिसर मेस के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और उसमें 4 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। अभी भी हमलावर को नहीं पकड़ा जा सका है। पूरे कंटोनमेंट एरिया को कॉर्डन किया गया है, क्विक रिएक्शन टीम और वहां पर जो सेना की दूसरी यूनिट है वो उस हमलावर को पकड़ने में लगी हुई है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फिलहाल जिस हथियार से इस गोलाबारी को अंजाम दिया गया वो गार्ड रूम जहां पर संतरी तैनात होता है वहां से ली गई राइफल का उसमें इस्तेमाल किया गया। और अभी भी क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है,
हमलावर को नहीं पकड़ा जा सकता है, ये एक चिंता की बात है, चुनौती है सेना के सामने वहां पर। और एक बार जब हमलावर को पकड़ लिया जाएगा जिसने इस गोलाबारी को अंजाम दिया, उसके बाद सेना की तरफ से पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी रखी जाएगी। बिल्कुल, तो ये जानकारियां अभी थोड़ी देर में सामने आएंगी। गार्ड रूम से कुछ दिन पहले ही दरअसल एक राइफल गायब हुई थी। क्या उस राइफल से ही ये फायरिंग की गई है, ये भी अभी क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीर साफ हुई है वो ये कि 4 लोगों की फायरिंग के दौरान मौत हुई है और इसके साथ ही साथ अभी जो शख्स है वो अभी पकड़ में कमलजीत नहीं आया है। देखिए, जो ब्रीफ स्टेटमेंट दिया गया है उसमें आखिरी लाइन यही बोली गई है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। इसका मतलब सिचुएशन एक्टिव है। इसका मतलब ये भी है कि जिसने फायरिंग की है वो अभी भी फरार है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये काफी अहम हो जाती है। और आपको बता दें, क्योंकि कंटोनमेंट एक बहुत उनकी जो पेरीमीटर की दीवार होती है वो काफी ऊंची होती है और हाल ही में और हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि काफी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, खासतौर पे जो पेरीमीटर पे कॉन्सेंटीना वायर लगी होती है। तो इस बार जो सिचुएशन होगी वो भटिंडा के अंदर एक्चुअली जो कंटोनमेंट में है एक लॉकडाउन सिचुएशन है, जहां पे सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं, सारे एहतियात बढ़ते जाते हैं ताकि कोई जो अंदर गया है वो बाहर ना निकल पाए। यानी जो सर्च ऑपरेशन है उसे पूरी तरह से क्विक रिएक्शन टीम्स हैं वो फॉर्म की गई हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी बात आ रही है कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज लगाने की बात की जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक की नहीं गई है। तो जाहिर सी बात है ये जो ऑपरेशन है ये काफी अहम होगा, क्योंकि 4 कैजुअलिटीज पहले ही हो चुकी हैं। कौन है ये लोग जिनकी डेथ हुई है ये देखने वाली बात होगी। क्या वो सिविलियन है, क्या वो अफसर हैं, क्या वो जवान हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना कंटोनमेंट के अंदर होने अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और खासतौर पे बात करें जो साउथ वेस्टर्न कमांड की तरफ से स्टेटमेंट है, और पहले भी बात आ रही है कि एक अगर इसमें से वेपन है या बाकी वेपन इसमें से मिसिंग हो गए थे और उसमें जांच पड़ताल चल रही थी और उसी बीच एक घटना घटती है, खासतौर पे उसी समय जब पंजाब में हाई अलर्ट है, तो कई चीजें कही जाएंगी। लेकिन पंजाब पुलिस ने पहले ही आके बोल दिया है कि ये आतंकी घटना नहीं है। तो उससे एक चीज साफ हो जाती है कि एक एक्टिव सिचुएशन है जो कंटोनमेंट के अंदर है। पुलिस जो है वो पेरिफेरी के बाहर है और शायद कुछ ही देर में वो अंदर जाएंगे, क्योंकि डेथ्स हुई हैं, मौतें हुई हैं और उसकी जानकारी पुलिस जरूर लेगी और खासतौर पे जांच पड़ताल भी करेगी। लेकिन फिलहाल पूरा जो सिचुएशन है वो सेना संभाल रही है और वहां पे जो आर्टिलरी सेंटर है वहां पर एक एक्टिव सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है और सभी की निगाहें वहीं पर है। 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब जो जानकारी मिलेगी तो वो यही है कि क्या अंदर चल रहा है। फिलहाल एहतियात के लिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सभी लोगों को बोला है कि अपने घरों के अंदर रहें, खासतौर जो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, और दूसरी ओर क्विक रिएक्शन टीम्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है कमलजीत, आप नजर बनाए रखिए। क्या ये जो राइफल गायब हुई उसी से ये हमला हुआ? कौन था वो शख्स और आखिरकार किस लिए उसने ये फायरिंग की? ये तमाम सवाल देखिए अभी बने हुए हैं। लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही आज तक से पंजाब पुलिस के एडीजी बोलते नजर आए कि इसको आतंकी घटने के तौर पर ना देखें। आतंकी कोई नहीं था जिसने ये फायरिंग की है। सुबह 4:30 बजे तकरीबन ये वक्त था जब ये फायरिंग हुई और फायरिंग कोई आतंकी हमला नहीं था। ठीक है, मंजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मंजीत, कोई अपडेट अगर आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि जैसे जैसे जानकारी मिले, क्योंकि बहुत ही गंभीर ये मामला हो जाता है कि मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हो जाए, 4 लोगों की मौत हो जाए। की बात की जाए, वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम है जिस घटना के बाद जिसने मोर्चा संभाला है, वो उसके सामने चुनौती वही है कि उस हमलावर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके बाद पूरी घटना की सही जानकारी लोगों के सामने रखी जाए, क्योंकि काफी
संवेदनशील ये मामला हो जाता है। और सुबह 4:30 बजे की घटना है। अफसर मेस के अंदर घुसकर हमलावर ने गार्ड रूम से में रखी राइफल का इस्तेमाल किया है और उसके बाद अफसर मेस के अंदर घुसा है। तो उसके पीछे एक सोची समझी उसके हमलावर ने सोचे समझे तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। सीधे अफसर मेस के अंदर से मालूम था कि वहां पर जो अधिकारी हैं, कंट्रोल जो मिलिट्री स्टेशन के अफसर मेस है, वहां पर अधिकारी मौजूद होते हैं। सुबह के वक्त क्योंकि ट्रेनिंग और के लिए अधिकारी जवान निकलते हैं, उस वक्त को चुना गया और इसके मुताबिक इसके मायने यही है कि पूरी तैयारी के साथ हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया और सीधे पहले ही हमले में 4 जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको निशाना बनाया और वो उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। तो ये एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद अभी अगर आप देखें 4:30 बजे से लेकर अभी 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है। इतने बीच में भी अभी तक सेना की जो टुकड़ी वहां पर मौजूद है, क्विक एक्शन टीम के लोग मौजूद हैं, बाकी टुकड़ी मौजूद है, वो लगातार पूरे क्योंकि एक बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, अगर हम बठिंडा की बात करें तो वहां पर पूरे पिछले 4 से 5 घंटों के दौरान उस हमलावर को पकड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। और इसीलिए पुख्ता तौर पर सेना की तरफ से भी इस बात को नहीं कहा जा रहा कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, क्या ये किसी सेना सैनिक और अधिकारी के बीच में विवाद की घटना है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी बात। फिलहाल देखिए पूरा जो इलाका है उसे सील किया गया है और सादे कपड़ों में दरअसल वो हमलावर था और वक्त सुबह के 4:30 बजे जब ये हमला होता है 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत की खबर सामने आ रही है। फायरिंग से हड़कंप उस वक्त मच जाता है जब ये मिलिट्री स्टेशन में ये फायरिंग, गोलियां चलने की आवाज आती है। 4 लोगों की मौत की खबर है। घायल का अभी कुछ पता नहीं है, घायल कितने हुए इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पूरा इलाका इस वक्त सील किया गया है और साथ ही साथ लोगों से कहा गया है कि वो घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कमलजीत, क्या इसकी कोई संभावना दिखती है? क्योंकि इस पर भी हम बात कर रहे थे कि कमलजीत आपका रुक कर इस बीच गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुक कर लेते कुछ अपडेट। गौरव, कुछ जानकारी मिल पाई? इस समय पूरी कोशिश यही हो रही है, जो सेना के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हैं, जो क्यूआरटी है, वो भी इस इलाके में है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो हमलावर है उसे एक इलाके में आइसोलेट किया जाए ताकि उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। यही समय पूरी कोशिश है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी के बाद जो सूचना मिलकर आ रही है उसमें इशारा यही है कि संभवतः ये जो हथियार गार्ड रूम से चोरी हुआ था उसी का इस्तेमाल ऐसा लगता है कि इस घटना में किया गया है। लेकिन सेना इसे ना इसे फ्रैट्रिसाइड बोल रही है इस समय, ना टेरर अटैक बोल रही है। ये कह रही है कि जब तक ये व्यक्ति न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, जब तक इसे पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक ये लाइव इंसिडेंट है। और पूरे बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में जहां की एक आर्टिलरी एक मीडियम रेजिमेंट की के अफसर मेस के पास ये जो घटना हुई है, तब तक कुछ नहीं बताएंगे जब तक ये इंसिडेंट लाइव रहता है। लेकिन गौरव, ये भी जरा बताइए कि सुबह 4:30 बजे कोई शख्स हमला करता है और वहां से वो, अब एक तरीके से देखिए तो अभी तक अगर पकड़ में नहीं आया तो वहां से गायब या फरार ही है। अभी तक उसको पकड़ ना पाना, इसके पीछे क्या वजह, क्या देखते हैं? और क्या ऐसा मुमकिन है कि वहां कोई बाहर का शख्स दाखिल हो पाए इतनी सुरक्षा के बीच? एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, एक बहुत संवेदनशील मिलिट्री स्टेशन है और इसमें कई तरह के वहां पर सेना का फॉर्मेशन का डिप्लॉयमेंट है। आर्मर्ड भी है, आर्टिलरी भी है, इन्फेंट्री भी है और फोर्सेस भी है और ये बहुत विस्तृत इलाके में फैला हुआ है। क्योंकि सेना का इलाका है तो आप जानती ही हैं कि वहां पर खुला मैदान भी बहुत होता है। सबसे बड़ी चिंता की बात अर्पिता, यहाँ पर रिहायशी इलाके भी है, यानी सेना के अफसर, जवान, जेसीओ और उनके परिवार भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। ट्रेनिंग एरिया भी यहाँ पर होता है, तो कहीं भी वो व्यक्ति छिपा रह सकता है और खासतौर पर ऐसी परिस्थिति में अगर उसे इस जगह की जानकारी है और ऐसी परिस्थिति में कि परिवारों को कोई नुकसान ना पहुंचे, बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, बहुत ध्यान से सेना आगे बढ़ती है और कोशिश यही रहती है कि इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए। और ऐसी परिस्थिति में वो बहुत मतलब उनकी कोशिश ये नहीं होती कि इसे जल्दी से खत्म करो, कोशिश ये होती है कि अपने परिवारों को बचाते हुए आगे बढ़ो, इसीलिए समय लग जाता है अर्पिता।